जातकों को बड़ी समस्या आ रही है अपने लिए सही जेमस्टोन चुनने में। ज्योतिष में दोस्तों कुछ उपाय बताए गए हैं जिनमें से पूजा पाठ, मंत्र, जाप, हवन, दान, ये ज्योतिष के उपाय होते हैं। उसके अलावा यंत्र, मंत्र, तंत्र और जेमस्टोन हमें देखना पड़ेगा कि जेमस्टोन का यूज़ क्या है, जेमस्टोन क्या कार्य करते हैं। जेमस्टोन जस्ट लाइक अ ट्रांजिस्टर होता है। जेमस्टोन सारी पृथ्वी, पूरे ग्रह, सभी तत्व भगवान से प्रकट हुए हैं। जेमस्टोन वर्क कैसे करता है दोस्तों? जेमस्टोन उस पर्टिकुलर ग्रह की रश्मियों को जस्ट एब्जॉर्ब करता है, जैसे ट्रांजिस्टर होता है। ऊपर से वो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिखती लेकिन वह आती है और वो चलता है। सेम जैसे कि फ़ोन होता है, फ़ोन में ये चिप पड़ा होता है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आई, उस चिप ने कैच की और वो बच गया। सेम इसी तरीके से ये रतन काम करते हैं दोस्तों। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डी कोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। तो दोस्तों, आज जुड़ चुके हैं एक ज्योतिषीय चर्चा के साथ। आजकल दोस्तों समाज में जातकों को बड़ी समस्या आ रही है अपने लिए सही जेमस्टोन चुनने में। जेमस्टोन का मार्केट दोस्तों बहुत ही विचित्र है। जेमस्टोन का मार्केट दोस्तों अपने आप में ही बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, गेम है। ज्योतिष में दोस्तों कुछ उपाय बताए गए हैं जिनमें से पूजा पाठ, मंत्र, जाप, हवन, दान, ये ज्योतिष के उपाय होते हैं। उसके अलावा एक होता है यंत्र, मंत्र, तंत्र। ये सारी चीज़ें, यंत्र, मंत्र, तंत्र और जेमस्टोन, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हमारी ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले जो हमें देखना पड़ेगा कि जेमस्टोन का यूज़ क्या है, जेमस्टोन क्या कार्य करते हैं। कई आजकल समाज में ज्योतिषी लोग, जिनको हम भली प्रकार से ज्योतिषी तो नहीं कह सकते, जातक को अगर किसी जन्म पत्रिका को देखे रतन सजेस्ट कर देते हैं, रतन दे देते हैं और कहते हैं ये रतन आपके लिए ठीक रहेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है जेमस्टोन देने के लिए। जेमस्टोन ऐसे नहीं कि आपको कोई सा भी जेमस्टोन सूट कर जाएगा। आपको नीलम अच्छा लगा तो आपने नीलम पहन लिया, आपको पन्ना अच्छा लगा तो आपने पन्ना पहन लिया, या आपका मन पुखराज का करा तो आपने पुखराज धारण कर लिया, मूंगा का किया तो मूंगा धारण कर लिया। ऐसे जेमस्टोन अपने मन के अनुसार नहीं पहने जाते। जेमस्टोन कार्य कैसे करता है? ज्योतिष में जेमस्टोन का महत्व बताया गया है। जेमस्टोन जस्ट लाइक अ ट्रांजिस्टर होता है। जेमस्टोन सारी पृथ्वी, पूरे ग्रह, सभी तत्व भगवान से प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने हमें पृथ्वी के अंदर पहाड़ों में कुछ ऐसी धातुएं दी हुई हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। अब आप देख लीजिए यूरेनियम भी क्या है, वो यूरेनियम से ही परमाणु बम बनते हैं। तो इसी प्रकार स्वर्ण दिया, तांबा दिया, पेट्रोल दिया, ये सारी चीज़ें भगवान ने पृथ्वी के अंदर निहित कर दी हमारे लिए। तो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने जब ज्योतिष को कई हजार सालों से इसका प्रैक्टिस किया, इसका अवलोकन किया, तो वह निष्कर्ष पर पहुंचते गए कि कौन से ग्रह के लिए कौन सी रतन अच्छे हैं, कौन सी धातु अच्छी हैं। जैसे स्वर्ण धातु गुरु के लिए तथा सूर्य भगवान के लिए होती है, मंगल के लिए होती है, चांदी चंद्रमा के लिए होती है। तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने अवलोकन किया और हर एक ग्रह के हिसाब से उसके रतन शास्त्रों में, किताबों में, ग्रंथों में वर्णित किए। अब रतन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। किसी भी जातक को पहनाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को धारण करवाने के लिए जो आपके पास जन्म पत्रिका लेकर आता है, मैं देखता हूँ आज से कुछ वर्षों पहले टीवी पर जो फ़ोन कॉल पर ज्योतिषी आते थे, वो फ़ोन आते ही, टाइम पूछते ही जेमस्टोन सुझा दिया करते थे।
अब हमको नहीं पता वह क्या कुंडली देखते थे, क्या एनालिसिस करते थे कि आधे मिनट में ही सबसे पहले जेम स्टोन ही उस व्यक्ति को सुझा दिया करते थे। कई लोग दोस्तों मैंने अक्सर ऐसे देखे हैं जो सिर्फ आपसे आपकी राशि पूछते हैं और आपसे कह देते हैं ये लीजिए, ये जेम स्टोन आपके लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी जेम स्टोन हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता दोस्तों। राशि के हिसाब से तो जेम स्टोन कभी भी नहीं पहनाए जाते, क्योंकि एक पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति तथा उसके सामने बड़े ज्वेलरी शोरूम के मालिक की राशि एक हो सकती है। राशि बहुत से लोगों की एक होती हैं, लेकिन जेम स्टोन उसकी जन्म पत्रिका खोलकर ही देखे जाते हैं, पहनाए जाते हैं। जन्म पत्रिका में दोस्तों लग्नेश, त्रिकोणेश, नवमेश, अगर यह अच्छी डिग्रियों में अच्छी अवस्था में नहीं है या किसी कारणवश कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं तो इनके जेमस्टोन हम जातक को धारण करवाते हैं। तो महर्षि पराशर ने भी पराशर होरा शास्त्र में ग्रंथों में त्रिकोणेश की महिमाओं को बताया है और इंगित किया है कि त्रिकोणेश को सदैव बलवान रखना चाहिए। फिर हम त्रिकोणेश को कई प्रकार से बलवान कर सकते हैं, उनकी पूजा से, पाठ से, जाप से। और सबसे अच्छा तरीका जो जेमस्टोन सुझाने का है वह यही है कि अगर यह कारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किसी कारणवश कमज़ोर हो गए तो जातक को आप जेमस्टोन सजेस्ट करें, उनको जेमस्टोन बताएं। जेमस्टोन वर्क कैसे करता है दोस्तों, ये जैसे हम अभी बात कर रहे थे धातुओं की, ऋषि मुनियों ने ये धातुओं की खोज करी और उसके हिसाब से हमें ये जेमस्टोन मिले। तो ये जेमस्टोन उस पर्टिकुलर ग्रह की रश्मियों को जस्ट एब्जॉर्व करता है, जैसे ट्रांजिस्टर होता है। ऊपर से वो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिखती लेकिन वह आती है और वो चलता है। सेम जैसे कि फ़ोन होता है, फ़ोन में ये चिप पड़ा होता है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आई, उस चिप ने कैच की और वो बज गया। सेम इसी तरीके से ये रतन काम करते हैं दोस्तों। यह आपकी बॉडी में लगे रहते हैं, उसके साथ टच में रहते हैं और हर ओर प्रकाश फैला हुआ है दोस्तों, जो हमें नहीं दिखता। हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी आइज़ की कैपेबिलिटीज़ सिर्फ 3D डायमेंशन तक देखने की है। 3D डायमेंशन से आगे हमको कुछ नहीं दिखता। जबकि अगर आप इस पूरी समष्टि को देखें तो साइंस जितना खोजता है उससे आगे उसके पास प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि अब ये कैसे। तो हम सिर्फ 3D डायमेंशन तक ही देख सकते हैं, खोज सकते हैं। उससे आगे की सारी चीज़ें ईश्वर पर निर्धारित होती है, ईश्वर ही जानता है। क्योंकि और उसको हम स्थूलधारी नहीं देख सकते, क्योंकि वह है ये 3D डायमेंशंस से परे की चीज़ें हैं। तो वो रेज होती हैं जो परम हर टाइम पर पृथ्वी पर पूरे वातावरण में इंगित हैं। हर एक ग्रह, सूर्य, चंद्र, हमें प्रत्यक्ष उनके दर्शन होते हैं। सूर्य के, अब आप सर्दियों में शाम के टाइम जाइए, जब सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर हों, या सुबह के टाइम जब सूर्य भगवान पूर्व से निकलते हैं तो पूरी पूर्व दिशा लालिमा लिए हुए हो जाती है। और सेम इसी प्रकार जब वह पश्चिम की ओर छुपते हैं तो भी वहाँ लालिमा हो जाती है। तब आप उस प्रकाश को अनुभव कर पाएंगे कि सूर्य की किरणें हमारे तक आ रही हैं। और सूर्य का ताप तो आपको गर्मियों में महसूस होता ही है कि कितना ताप होता है। तो इसी प्रकार चंद्रमा की शीतलता आपको पूर्णिमा के दिन महसूस होती है। तो समयी ग्रह ये दो प्रत्यक्ष ग्रह हैं जो हमारी आँखों के सामने हमें दिखते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष ग्रह जो हैं जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि दोस्तों, ये हमें नग्न आँखों से नहीं दिखते। अगर आप टेलीस्कोप, अच्छी क्वालिटी के टेलीस्कोप से इनको देखें तो ये आपको दिख जाएंगे। तो यह ग्रह भी सेम उसी प्रकार जैसे सूर्य अपना प्रकाश भेजते हैं, ऐसे ही प्रकाश समष्टि में इस पृथ्वी पर और चारों तरफ डालते रहते हैं। तो ये रतन क्या करता है, उस प्रकाश को एब्जॉर्व करता है और आपकी बॉडी के अंदर उसकी कमी जो है उस ग्रह की, उसको ये आपके अंदर इनपुट करता रहता है, डालता रहता है। इससे उस ग्रह की रश्मियाँ आपके ओरे में बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये रतन दोस्तों हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं। अब इनको पहनने का तरीका और इनको धारण करने के लिए विधि ज्योतिष हमारे शास्त्र में बताई गई है। तो सबसे पहले हमें अपने त्रिकोणोश को देखना पड़ेगा कुंडली में। अगर वो बलवान हैं तो रतन धारण करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी कारणवश वह कुंडली में कमज़ोर हो गए हैं
और बुरी अवस्था में चले गए हैं तो उनके रत्न जरूर हमें कुंडली में धारण करवाने चाहिए। इसके विपरीत दोस्तों मैंने कई लोगों को ये भी देखा है, कई लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वह जाते ही सबसे पहले जातक को कि भाई तेरा तो राहु खराब चल रहा है, ये ले गोमेद पहन ले, खुद ही अंगूठी उनको गोमेद ही बनवा कर दे देते हैं। जबकि राहु और केतु के रत्न दोस्तों 99% केसों में नहीं पहनने चाहिए। सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनकी बॉडी में राहु और केतु की एनर्जी दोस्तों सूट कर जाती है रत्नों के माध्यम से, अन्यथा वह परेशानी करते हैं। बगैर कुंडली दिखाए, बगैर कुंडली एनालिसिस कराए, किसी के कहने से ऐसे ही दोस्तों रत्न ना पहने। रत्न अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी विधा है। आप किसी जो ज्योतिषी के पास जाओ, वह अगर आप देखेगा कि पार्टी ठीक है तो सबसे पहले आपको पुखराज सजेस्ट कर देगा कि ये लो जी पुखराज पहनो। चाहे आपने कहा जी मेरी कुंडली तो है ही नहीं, हमें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो हम ये कैसे पहन लें। वो कहेगा नहीं नहीं आपके लिए ये ठीक है, ये पुखराज सबके लिए ठीक होता है। और वह आपको उस रत्न को चेप देगा और आपसे अच्छी खासी मोटी रकम 40-50 हज़ार रुपये ले लेगा। और जब आप उस रत्न को पहनोगे दोस्तों और बृहस्पति आपकी कुंडली में कारक नहीं है तो वह आपकी बैंड बजाना दोस्तों शुरू कर देगा। तो इसलिए जब भी आप किसी ग्रह का रत्न पहने, अपनी कुंडली की जांच परख करने के बाद ही पहने। इसके अलावा किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में दोस्तों हम केंद्र के बचे हुए के लग्न की तो हमने बात करी ली, बचे हुए 3 केंद्रों के स्वामी, 4th स्थान, 7th एंड 10th, इनके स्थान के स्वामियों की भी कुंडली में स्थिति देखकर जांच परख कर रत्न धारण करवा देते हैं उनकी महादशाओं में, अगर वह सही स्थानों में प्लेस्ड हैं तो, और उनके ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं आ रहा। क्योंकि दोस्तों यह सारी चीज़ें भी कुंडली में देखनी जरूरी हैं। इसके साथ साथ अगर किसी ने आपको कोई भी रत्न सजेस्ट कर दिया है और वह आपके त्रिक स्थान के स्वामियों का दोस्तों रत्न है तो वह आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आप कभी कभार लोगों से सुनते हैं, प्रचलित चीज़ें होती हैं, जब आप ज्योतिष के क्षेत्र में आते हैं, रत्न वाले किसी व्यक्ति से या पंडित इत्यादि से सलाह लेते हैं, तब वह कहते हैं बेटा नीलम ने एकदम नुकसान कर दिया, उस व्यक्ति ने हमने सजेस्ट किया था, उसने पहना और तीसरे दिन वो है पार्क में जा रहा था और उसकी टांग टूट गई। ऐसे ही हमारे सुनने में नीलम के बारे में कई बार ऐसा आया कि एक व्यक्ति तब स्कूटर पर जा रहा था, उसने नीलम पहना और स्कूटर गिर गया और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, हाथ में चोट लग गई। तो नीलम, ये दोस्तों चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी कुंडली में बिगर जांचे परखे किसी भी ग्रह का, लोग होते हैं शनि की दशा चल रही है, अरे तुम्हारी तो शनि की 7.5 चल रही है, ये लो नीलम पहन लो, इससे शनि ठीक हो जाएगा। तो होता जस्ट उसके विपरीत है दोस्तों। वह नीलम एकदम से, एक तो शनि पहले ही खराब चल रहे हैं और शनि की रश्मियों को बॉडी में बढ़ा के तुरंत ऐसा प्रभाव देता है कि जहाँ तक एकदम धूल दूषित हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो यह सब सारी चीज़ें हमें जन्म पत्री में देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही हम जन्म कुंडली में रत्नों को सजेस्ट करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी रत्न विज्ञान के ऊपर दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर हम मिल लेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में और चर्चा करेंगे ज्योतिष के विषय में। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की विषय में आपको तुरंत पता चल सके। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। जय सिया राम।